मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया प्रकरण के बाद एक ही नाम मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। हम बात कर रहे हैं मुंबई पुलिस के विवादास्पद अधिकारी सचिन वाजे की। आपको बता दें कि सचिन वाजे को 16 साल के निलंबन के बाद महाराष्ट्र पुलिस में बहाल किया गया था। लॉकडाउन के दौरान उनके निलंबन को रद्द करने का निर्णय 5 जून 2020 को हुई एक बैठक में लिया गया। पुलिस में अपनी दूसरी पारी के दौरान वाजे ने कई बड़े मामलों का खुलासा किया था। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध रहे वाजे 2004 से 2020 तक निलंबित रहे थे। उन्होंने 2007 में सेवा से इस्तीफा दे दिया था और 1 साल बाद शिवसेना में शामिल हो गए थे। राजनीतिक शौक के अलावा वह अंतरिम वर्षों में टेलीविजन की बहसों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गए थे। वाजे ने अपराध और आतंक पर किताबें लिखे जाने में सहयोग करके और एक सोशल मीडिया पोर्टल चलाकर खुद को व्यस्त रखा। वाजे के खिलाफ अदालत ने प्रतिकूल टिप्पणियां की थी। तत्कालीन मुख्य सचिव अजय मेहता की अध्यक्षता वाली एक समिति व पुलिस आयुक्त परमवीर सिंह और अन्य लोगों ने उन मामलों का अध्ययन किया जिनमें सहायक निरीक्षक वाजे और 3 कांस्टेबल शामिल थे, जिन्हें पुलिस हिरासत में ख्वाजा यूनिस की कथित हत्या के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। वाजे के खिलाफ ख्वाजा यूनिस के लापता होने से जुड़ा आपराधिक मामला एक ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित था, इसलिए विभाग ने उनके खिलाफ कोई अन्य कार्रवाई शुरू नहीं की थी। ख्वाजा यूनिस 2 दिसंबर 2002 के घाटकों पर बम धमाका मामले में संदिग्ध था। वहीं सचिन वाजे के संदर्भ में पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा कि जब मैं सीएम और साथ ही गृह मंत्री था, शिवसेना नेताओं के एक वर्ग ने मुझसे संपर्क किया था। तब मैंने महाधिवक्ता से राय मांगी थी। मुझे बताया गया कि चूंकि वाजे को बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद निलंबित कर दिया गया था, इसलिए उसे फिर से बहाल करना गलत होगा। यह अदालत के आदेश की अवमानना होगी। मैं गृह मंत्री और मुख्यमंत्री था, उस समय भी शिवसेना के नेताओं ने आकर इनको वापस लिया जाए इस प्रकार की मांग रखी थी। उस समय मैंने एडवोकेट जनरल जी को वो पूरी फाइल दिखाई थी और उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि ये हाईकोर्ट से सस्पेंडेड है और इस प्रकार से इनको नहीं लिया जा सकता। लेकिन बावजूद उसके जैसे ये नई सरकार आई तो नई सरकार ने कोरोना का बहाना देकर उनको वापस लिया। वाजे के बारे में कहा जाता है कि वह जब एक एनकाउंटर स्क्वाड को लीड करते थे तब उन्होंने 63 अपराधियों का एनकाउंटर किया था। 1990 में वाजे ने महाराष्ट्र पुलिस फोर्स के सब इंस्पेक्टर के तौर पर ज्वाइन किया था। उस दौरान उन्होंने कई ऐसे अपराधियों को मारा जिनके कनेक्शन छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम के गैंग से था। आपको बताते चले कि 1990 में फोर्स ज्वाइन करने के बाद वाजे की पहली पोस्टिंग महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित इलाके गढ़चिरौली में हुई थी। वहीं 1992 में उनका ट्रांसफर ठाणे पुलिस में हुआ, जहां पर उन्होंने कई बड़े मामले सुलझाए और लोगों के बीच पहचाने जाने लगे। इसके बाद उन्हें स्पेशल स्क्वाड का इंचार्ज बनाया गया और फिर शुरू हो गई अपराधियों के एनकाउंटर की कहानी। 3 मार्च 2004 में सचिन वाजे के अलावा 14 अन्य पुलिस कर्मियों को ख्वाजा यूनिस नाम के संदिग्ध की पुलिस कस्टडी में मौत हो जाने के चलते सस्पेंड किया गया था। इसके बाद वाजे ने महाराष्ट्र सरकार को उन्हें सेवा में वापस लेने के लिए आवेदन दिया था, जिसे सरकार ने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद 30 नवंबर 2007 में वाजे ने सेवा से इस्तीफा दे दिया था और फिर 2008 में शिवसेना के दशहरा सम्मेलन में उन्होंने शिवसेना का दामन थाम लिया। इसके करीब 16 साल के बाद 6 जून 2020 में उन्हें सर्विस में दोबारा से ले लिया गया और फिलहाल उन्हें क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट का इंचार्ज बनाया गया। आपको बता दें, सचिन वाजे ने 26/11 के मुंबई में हुए आतंकी हमले पर जिंकून हरलेली लड़ाई नाम की पुस्तक मराठी भाषा में लिखी है। उन्होंने मुंबई के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड और डेविड हेडली पर भी किताब लिखी है। आपको बता दें कि उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के बाहर विस्फोटकों से भरी स्कॉर्पियो मिलने के बाद सनसनी फैल गई थी। बाद में रहस्यमयी परिस्थितियों में स्कॉर्पियो के मालिक मनसुख हिरेन का शव बरामद किया गया था। इस मामले में हिरेन की पत्नी ने पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे पर गंभीर आरोप लगाए थे, जिसको लेकर एनआईए की जांच पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, CN न्यूज।